Student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying here labor and industrial law. We are studying Occupation Safety, Health and Working Condition Code 2020. तो ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के अंडर जो है आज हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट या फिर उसको फैसिलिटेटर भी बोला जा सकता है और जनरल पावर क्या उसको दी गई है इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में हेल्थ सेफ्टी और वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी मेजर्स हैं, उनको जो है टाइम टू टाइम चेक करने की जिम्मेवारी जो है इसी इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की है। तो इसकी अपॉइंटमेंट को हम यहाँ पे देखेंगे। सेक्शन 34 to 35 of the Occupation Safety, Health and Working Condition Code 2020 provision has been made regarding the appointment and general power of the inspector कम फैसिलिटेटर। तो सबसे पहले इसकी अपॉइंटमेंट देखते हैं। अपॉइंटमेंट आपने नीचे जाना है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बातें जो सारी सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखी हैं इनको आपने पढ़ना है। यहाँ पे देखिए, appointment, the government of the inspector appointment of the inspector will be made by the appropriate government by the notification in the official gazette। तो इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट जो है गवर्नमेंट जो है करेगी बाय द नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट। इंस्पेक्टर शैल एक्सरसाइज देयर जुरिसडिक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ एरिया और परफॉर्म द स्पेसिफाइड ड्यूटी। तो इंस्पेक्टर जो है वो सारी अपनी जुरिसडिक्शन पावर का यूज़ करेगा जो कि उसको स्पेसिफाइड की गई है। कैटेगरी ऑफ इंस्पेक्टर, तो कौन कौन से कैटेगरी ऑफ इंस्पेक्टर होंगे यहाँ पे। चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हो सकता है यहाँ पे, एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हो सकता है यहाँ पे, जॉइंट एंड चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हो सकता है यहाँ पे, डिप्टी एंड चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हो सकता है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर यहाँ पे हो सकता है। तो ये जितनी भी सबऑर्डिनेशन है ये अकॉर्डिंग टू द नीड जो है इनको एडिशनल या जॉइंट डिप्टी जो है अपॉइंट यहाँ पे किए जा सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव कम फैसिलिटेटर के। दे विल बी अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये आपने पढ़ लिया कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है बाय द नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट इनको एम्प्लॉयड करेगी। इट इज़ टू बी मैंशन है दैट द चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कैन बी अपॉइंटेड फॉर द फॉलोइंग, फॉर एनी वन स्टेट, फॉर मोर देन वन स्टेट और फॉर अ होल कंट्री। तो चीफ इंस्पेक्टर जो है और फैसिलिटेटर जो है उसकी अपॉइंटमेंट जो है किसी एक स्टेट में की जा सकती है, दो से ज़्यादा स्टेट में की जा सकती है सर, या फिर होल ऑफ इंडिया के लिए इनकी अपॉइंटमेंट जो है की जा सकती है। इसके अलावा ये एक पब्लिक सर्वेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई पब्लिक सर्वेंट है तो फिर उसके जो है सेक्शन 21 कि जो है इंडियन पिनल कोड के अंडर जो है उसको पब्लिक सर्वेंट जो है माना गया है। द अबव इंस्पेक्टर and other officers shall be deemed to be a public servant under the meaning of section 21 of the Indian Penal Code। तो public servant कौन है? Who is a government servant, सबसे पहले वह गवर्नमेंट सर्वेंट है, रिसीव द सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड परफॉर्म द पब्लिक ड्यूटीज़, जो ड्यूटीज़ उसको साइन की गई हैं पब्लिक ड्यूटी वो उनको कर रहा है, तो हम ये मान लेंगे कि वो एक पब्लिक ऑफिसर है। नेचर ऑफ वर्क क्या होगा? तो if a district magistrate is designed as an inspector, his function will be administrative in nature, not judicial nature, such as granted section for the prosecution। तो अगर किसी फैसिलिटेटर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है तो उसको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क दिया जा रहा है, ना कि जुडिशियल वर्क उसको वहाँ पे दिया जा रहा है, यहाँ पे बात की गई है। पावर्स की बात करें तो पावर्स के लिए भी आपने नीचे जाना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसकी पावर को यहाँ पे बता रखा है कौन कौन सी पावर है यहाँ पे। तो सेक्शन 35 के अंडर जो है जनरल पावर जो है बताई गई है फैसिलिटेटर और इंस्पेक्टर की। पावर ऑफ एंट्री, तो जो इंस्पेक्टर है या फिर फैसिलिटेटर है उसके पास पावर है कि वो किसी भी अंडरटेकिंग में, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में कभी भी जो है एंट्री कर सकता है। इंस्पेक्टर में एंटर एनी एस्टैब्लिशमेंट, ही में टेक अलॉन्ग विद हिम अ फॉलोइंग पर्सन, अपने साथ ये फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन जो है लेके जा सकता है। लोकल अथॉरिटी में जैसे पंचायत, नगर पंचायत के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको। अदर पब्लिक अथॉरिटीज़ के अलावा अदर पब्लिक अथॉरिटी जो भी है या फिर कोई भी स्पेशलिस्ट जो यहाँ पे जो है डाटाज कलेक्ट करेगा उसके लिए कोई भी स्पेशलिस्ट जो है अपने साथ लेके जा सकता है। तो पावर है इंस्पेक्टर या फैसिलिटेटर को कि वो किसी भी प्रीमाइसेस में, अंडरटेकिंग में या फैक्ट्री में जो है एंट्री कर सकता है, जब मर्जी वो चाहे अपने साथ जो है फॉलोइंग पर्सन को भी ले सकता है, जैसे लोकल अथॉरिटी, अदर लोकल अथॉरिटी, स्पेशलिस्ट पर्सन को। पावर ऑफ टेस्ट, इंस्पेक्टर के पास ये पावर होगी कि वो प्रीमाइसेस के अंडर
किसी भी चीज़ का जो है टेस्ट कर सकता है, जैसे प्रीमाइसेस को टेस्ट कर सकता है, प्लांट को, मशीनरी को, थिंग्स को, सब्सटेंस को, सभी को टेस्ट करने की पावर उसके पास है, इसलिए वो अपने साथ स्पेशलिस्ट को भी लेके जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पावर ऑफ टू एग्जामिन द इंस्पेक्टर शैल हैव पावर टू इंक्वायर इनटू एनी सच एक्सीडेंट और डेंजरस इवेंट वेदर और नॉट इट इज़ कॉज बॉडली इंजरी और डिसेबलमेंट टू एनी पर्सन। तो इंस्पेक्टर के पास पावर है कि वो किसी भी एक्सीडेंट और डेंजरस इवेंट को एग्जामिन कर सकता है, चाहे वहाँ कोई बॉडली इंजरी हुई है या कोई पर्सन जो है डिसेबल्ड हो गया है। इन द कोर्स ऑफ सच इंक्वायरी ही मे रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन। जब वो इंक्वायरी कर रहा हो तो वो यहाँ पे कोई भी पर्सन जो वहाँ पे होगा, कोई वर्कर होगा या एम्प्लॉयर होंगे, उनकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड भी कर सकता है। पावर टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, द इंस्पेक्टर मे रिक्वायर्ड द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द इस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर जो है किसी भी एम्प्लॉयर को या इंडस्ट्रीज़ को कोई भी डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन करने के लिए बोल सकते हैं। पावर टू सीज, तो इंस्पेक्टर के पास पावर है कि वो जब एंट्री करेगा किसी भी प्रेमाइसिस में तो वो किसी भी रजिस्टर, रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट को जो है यहाँ पे सीज भी कर सकता है। मेजरमेंट ऑफ द फोटोग्राफिक पावर भी है, अगर चाहे वो तो वो फ़ोटो वहाँ पे ले सकता है किसी भी प्रेमाइसिस की, प्लांट की, मशीनरी की, और फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन वो कोई भी फ़ोटो जो है ले सकता है वहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास पावर है पावर टू टेक पोजेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द आर्टिकल। तो इसके अलावा कोई भी हजार्डस आर्टिकल या टॉक्सिक आर्टिकल या फिर अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, अगर कोई आर्टिकल वहाँ पे है तो वो उसको अपने पोजेशन में ले सकता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ सच आर्टिकल और फॉर जो कि इंडेंजरिंग है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर। Power to advise, the inspector also has a power to advise the give appropriate advice and guide. He also has power to give technical advice to the warning the avoid dangers. इसके अलावा फैसिलिटर के पास ही पावर है कि वो एम्प्लॉयर को या किसी इंडस्ट्री को कोई भी जो है एडवाइस वहाँ पे दे सकता है, कोई भी गाइडलाइन वहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा अदर पावर भी जो है जो इस एक्ट के अंडर टाइम टू टाइम जो है कोड के अंडर जो है गवर्नमेंट अगर उसको वहाँ पे देती है। तो ये सिंपल तरीके से आपके पास यहाँ पे जो है इंस्पेक्टर है, फैसिलिटेटर है, उसकी अपॉइंटमेंट का जो मेन पर्पस है वो जो है चेक करना है प्रीमाइसेस को, इंडस्ट्री को, कि वहाँ पे हेल्थ और सेफ्टी के जो मेजर्स हैं उनको प्रॉपरली अडॉप्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। उसको पब्लिक सर्वेंट माना जाता है और उसको बड़ी सारी पावर्स भी जो है दी गई है। थैंक यू सो मच।